ओम नमो नारायण। अलख निरंजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव श्री नागा सन्यासी अष्ट सिद्धि नवनिधि धारक सिद्ध समर्थ गुरुदेव श्री महाकाल गिरी जी, गुरु विष्णु गिरी जी, गुरु अखंड गिरी जी, गुरु दौलत गिरी जी, गुरु नारायण गिरी जी भ्यो नमः। अष्ट सिद्धि नवनिधि धारक 64 कला प्रवीण परम भगवंत वेद मूर्ति तपोनिष्ठ शतावधानी गुरुदेव शंकराचार्य भगवान श्री निश्चलानंद जी सरस्वती स्वामी भगवान गुरुदेव श्री शंकराचार्य करपात्री जी महाराज गुरु आदि शंकराचार्य भ्यो नमः। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। ओम नमो नारायण। अगर आपके परिवार में या व्यवसाय में या नौकरी के स्थल पर हर प्रकार की तकलीफ हो, परिवार में मनमुटाव रहता हो, बच्चे अपनी मनमानी करते हो, बड़ों का सम्मान ना करते हो, या तो आपकी संतानों की शादी होती ना हो, अगर होती हो तो टिकती ना हो, किसी भी प्रकार की उसमें सदैव बाधाओं का आता रहना, शरीर में बीमारी होना, कर्ज बढ़ जाना, नौकरी धंधे में स्थायी ना होना, मकान में व्यवसाय में हर प्रकार से कोई न कोई तकलीफ़ों का सामना करना, अगर ऐसा होता है तो यह पितृदोष का कारण है। अगर आपको पितृदोष होगा तो पितृदोष जिसको होता है उसके घर की औरतें बीमार ही रहती हैं। स्त्रियों को, बहनों को, बेटियों को, खास करके बहुओं को ज़्यादा तकलीफ होती है। या ब्याही बेटी, जिस बेटी की आपने शादी कर दी हो, तो उसके ससुराल में या उसके शरीर में, उसके परिवार में कोई न कोई बाधाएं आती रहती हैं। पढ़े लिखे बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं रहता, घर में एक बेचैनी सी होती है, ना कोई प्यार से एक दूसरे से बोलता है, ना कोई किसी की सुनता है, ना कोई किसी को समझने को तैयार होता है। और अपनी बारादरी में, अपने समाज में भी आपको नीचा देखना पड़ता है, आपको वारंवार अपमानित होना पड़ता है। अगर इसी प्रकार से आपको कोई भी तकलीफ हो तो आपको अवश्य पितृदोष हो सकता है। पितृदोष का निवारण जो है, कई प्रकार के निवारण हैं, उसके टोने टोटके भी है, दैनिक उपाय भी है, जैसे पीपल को पानी देना, सूर्य को पानी देना, भिक्षुक को भोजन कराना, छोटे बच्चों को मिठाइयाँ खिलाना, श्वान अर्थात कुत्ते को भोजन देना, पंखियों को दाना पानी देना, इस तरह के कई उपाय हैं। तो कुछ उपाय शास्त्रों में भी ऐसे बताए गए हैं कि जो करने से आपको 5 वर्ष तक किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। हमारे नैमित्तिक कर्मों में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में इस अवसर का, इस प्रसंग का, इस कर्म का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, और जिसका नाम है नारायण बलि। नारायण बलि आपके सभी पूर्वज पितृओं, और जिसका अवसान हो गया, चाहे किसी प्रकार भी अवसान हुआ हो, खास तौर पर अगर वो किसी आशा को या इच्छा को लेकर जिसकी मृत्यु हो गई, या आईसीयू में अभान हो, बेभान ही हो, बेहोश हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, या एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो, या कोई जहरीला विषैला पदार्थ भूल में लेने से उसकी मृत्यु हो गई हो, या मारधाड़ में या उसका मर्डर हुआ हो, अर्थात अपमृत्यु हुई हो, मृत्यु का कारण बेवजह हो या रहस्यमय हो, तो ऐसे जो लोगों की मृत्यु होती है उसकी मोक्ष गति त्वरित नहीं होती, और ऐसी आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं। और वो जिन परिवार को पितृदोष होता है उसी परिवार के लोगों का सर घुमा देते हैं, कुछ बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, तू मैं होती है, नोक झोंक होती है। इतना ही नहीं, थोड़ी सी बात में, छोटी सी बात में बात मारामारी तक, हाथापाई तक पहुंच जाती है। और कभी कभी तो हमने ऐसा भी देखा है कि ऐसे लोग अपने वैर का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए तांत्रिक उपाय भी करते हैं, अपने परिवार के लोगों को
या तो ऐसी बीमारियों में पटक देते हैं या उसको पागल तक कर देते हैं। तो ऐसे दोषों का जो कारण है, ऐसे दोषों की वजह है वो पितृदोष है। तो उसके लिए नारायण बलि किया जाता है। नारायण बलि एक दिन का प्रयोग है। सुबह को 8-9 बजे शुरू होता है और शाम को 5-6 बजे तक परिपूर्ण हो जाता है। उसमें 1, 3 या 5 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है और पूरे परिवार के लोग अगर उसमें बैठते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन उसकी आप ऐसी अपेक्षा ना रखें कि सब लोग मिलजुल कर एकजुट होकर इसमें पार्टिसिपेट करें। देखो, पितृदोष होगा तो पहले तो आपकी बातों में एक मत नहीं होगा, कोई एकजुट नहीं होगा। एक हाँ कहेगा, दूसरा ना कहेगा, एक मानेगा, दूसरा अविश्वास करेगा, एक विश्वास करेगा, एक शंका करेगा। इस तरह मनमुटाव होना, मतभेद होना, मनभेद होना, वैर होना, शंका होना, ये सब वजह पितृदोष से है। तो अगर आपके परिवार के सभी लोग उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो आप अकेले ही, चाहे पति पत्नी, चाहे केवल पुरुष, चाहे आपका बेटा या बेटी या आप कोई भी, इसको श्रद्धा के साथ करें और अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर आप ब्राह्मण का संपर्क करें। और इस नारायण बलि में आपके सभी पितरों के मोक्ष के लिए उसका पिंडदान किया जाता है। ये अमोघ प्रयोग है, ये ऐसा प्रयोग है जो कभी विफल नहीं जाता। संतानों की बात हो, पारिवारिक बात हो, व्यवसाय की, धंधे की, नौकरी की, जॉब की, शरीर की बीमारी की, या किसी भी प्रकार की तकलीफें हो, ऐसा कहा जाता है कि 1008 प्रकार की तकलीफों का निवारण केवल एक नारायण बलि करता है। अभी कार्तिक महीना तो पूरा हो गया, फिर भी आप श्रद्धा के बल पर, विश्वास के बल पर किसी भी महीने में आप नारायण बलि करवा सकते हैं। और इसके लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ निश्चित स्थान भी दिए हैं। जैसे गया जी में पितृ का श्राद्ध होता है, सिद्धपुर में मातृ श्राद्ध होता है, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे या किसी भी शिवालय में जहाँ पानी का प्रबंध हो, वहाँ स्त्री पुरुष बड़े छोटे किसी भी पितृओं का मोक्ष अर्थात नारायण बलि किया जाता है। तो आपको नारायण बलि अवश्य करा लेना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6-7 घंटे का ये प्रयोग होता है और उसमें 10 से 12 या 15 बार उसमें स्नान होता है और जो पूजा में बैठता है उसके हाथों अपने पितृओं को, माता पिता अगर हयात हो तो दादा दादी को, परदादा परदादी को, माता मही, अपने पितृपक्ष के, अपने मामा पक्ष के, चाचा पक्ष के सभी पितृ जो जिसका अवसान हो गया, जिसका देहांत हो गया है, उन सभी के नाम। और कुछ अज्ञात पितृ आपकी 5वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी में भी जो हुए हो, चाहे कोई आशा लेकर, किसी मनसा को लेकर, किसी बात को लेकर अचानक उसकी मृत्यु हो गई, दिल का दौरा पड़ गया, या किसी भी कारण वो अपनी बात, अपने मन की खुशी, अपनी मन की इच्छा अगर किसी को कह नहीं पाए और वही इच्छा का वो भार लेकर अगर दुनिया से चल बसे तो उसकी गति या मोक्ष नहीं होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसके लिए शाश्वत उपाय नारायण बलि है। नारायण बलि में यह विधि की जाती है। एक बार नारायण बलि करने के बाद 5 साल तक उसका पूर्ण असर रहता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो 5 साल के बाद दोबारा आप नारायण बलि करवा लें। इस तरह जैसे हम गाड़ी को पुनः जीवित करते हैं, हमारी लाइसेंस हम रिन्यू करते हैं, वैसे ये नारायण बलि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुनः जीवित अर्थात रिन्यू करता है। अगर धर्म रिन्यू नहीं होता है तो घर में, वर्तन में, वाणी में, विचार में अधर्म बढ़ता है। अर्थ के बदले कंजूसाई या गरीबी आ जाती है, धर्म के बदले अधर्म आता है, मोक्ष के बदले अशांति आती है, काम के बदले काम का अतिरिक्त होना, ऐसा भी हो सकता है। हमारे बच्चे या बड़े छोटे कोई भी कामना वासना से भ्रष्ट हो जाते हैं, वासना से ग्रस्त हो जाते हैं। उसको बस एक ही विचार विषय वासना का आता है और उसमें कभी कभी तो इतनी बड़ी भूल कर बैठते हैं कि आबरू इज्जत भी जाती है
और कभी कभी उसमें इसके भी बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के आड़े उसके बीच में अगर विघ्न है, अगर बाधा है, तो वो पितृदोष है। तो इस तरह आपको कोई भी तकलीफ हो तो कृपया आप जल्दी से जल्दी नारायण बलि करवा लें। और उसमें भगवान विष्णु का यज्ञ होता है, पिंडदान होता है, पितरों की गति के लिए, पितरों की मोक्ष के लिए उसमें मंत्र और साधना का यज्ञ होता है। ये आपको कोई भी विद्वान ब्राह्मण बताएगा। तो आपको अगर हॉरोस्कोप में पितृदोष है या नहीं भी है, फिर भी मृत्यु तो हमारे सबके घर में आती ही है। जैसे जन्म आता है वैसे मृत्यु भी होती है। तो हमारे जो पुरखे, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, उसकी हमने जिनको देखा, उनके अलावा हमने जिनको नहीं देखा, उसकी मृत्यु का तो हमें पता नहीं है। फिर भी जाने अनजाने में उन्हों की किसी भी प्रकार अगर इन बातों के वजह से, मतलब इस तरह अगर उसकी मृत्यु हुई होगी तो उसकी मोक्ष की गति नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप नारायण बलि करवा लें। और नारायण बलि में आप भगवान विष्णु को आप अपने पितरों की मोक्ष करने के लिए, उसकी गति करने के लिए, उसकी सदगति के लिए आप प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, आपका इसको प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। जब आखिरी बार स्नान कराकर पिंडदान किया जाता है तो जिन पितरों को आपने देखा तक नहीं, वो पितरों की आवाज़ आपके नाम से आती है, वो आपको पुकारते हैं और आपका मन कह देता है कि आप पर कोई कर्ज था, कोई ऋण था, वो आज आपने चुका दिया और आप कर्ज मुक्त, आप ऋण मुक्त हो गए। और उसका असर आपके घर में, परिवार में, समाज में, आपके जीवन में, वर्तन में, वाणी में, विचार में, छोटों में, बड़ों में, सभी में होगा। तो इस तरह नारायण बलि आप अवश्य करवाएं। इस तरह भगवान नारायण आप पर प्रसन्न होंगे और आपके पूर्वजों की वो सदगति करेंगे। ओम नमो नारायण। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमो नारायण। अलख निरंजन।